नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, और उसको हम इजी गोइंग वे में किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, और क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी होगी, क्या होगा इसका सिलेबस। इसके बारे में आपसे आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने आपके सामने बोर्ड पर सिलेबस लगभग मोस्ट ऑफ ऑल लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है कि सिलेबस में करना क्या है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, स्टैट्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, दैट्स ऑल। ये सारे आपके पेपर्स हैं जो मैंने आपको लिख दिए हैं आज तक, जिनको आप पढ़ते आ रहे थे। आपने BA में पढ़ा, फिर आपने MA में पढ़ा, फिर उसके बाद में आज आप नेट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो साथियों, मेरे पास में कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं MA कर रहा हूं, क्या मैं नेट दे सकता हूं? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनका आज मैं इसमें सॉल्यूशन करूंगा, और आप बने रहिए हमारे साथ में, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में आप देखें इसको, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करें। साथियों, सबसे पहले हमारे सामने दो चीज़ आती हैं जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी मंजिल हो, जिसको हमें पाना है, हमें उसका रास्ता पता होना ज़रूरी है। जब तक हमें रास्ता पता नहीं होगा, हम मंजिल तक पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन सही रास्ता पता नहीं होने के कारण हमें मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको वो रास्ता पता चल जाए जिससे कि आप मंजिल पर पहली बार में ही पहुंच जाएं, आपको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ ऑल करते आए हैं। अब तक आप भी करते आ रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने इस चीज़ को फील ही नहीं किया होगा कि मंजिल प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता हमें उचित रहेगा। तो चलिए आपको ले चलता हूं इकोनॉमिक्स में आप नेट JRF किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप पहली बार में ही नेट JRF कर लेंगे इन इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में मैं बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स के लिए तो तरीका ये रहेगा, स्ट्रेटेजी आप सभी में अपना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं और इसमें भी अपना सकते हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं, हमारा पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 12वीं में पढ़ा, BA में पढ़ा, MA में पढ़ लिया, उसके बाद नेट में आ रहा है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें जर्नल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी पार्ट आता है। हम बात करते हैं यूजीसी नेट में इसका क्या रोल रहता है। तो साथियों, यूजीसी नेट में एक आपका दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। हम पेपर सेकंड की बात करते हैं जो आपका 200 नंबर का आता है, और 200 नंबर में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 100, और मार्क्स होगा आपका 200 नंबर का। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से पेपर का कितना अहम रोल है और कौन सा पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से को पढ़ना है। देखिए साथियों, जो मैंने बोर्ड पर नोट किया है, इनमें से कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपको मैं तो देना है, सिलेबस लेंथी मिल सकता है, आपको समझने में समस्या हो सकती है, इसलिए आप इसको पूरी तरह से कवर करके चलें, और कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी मैं आपको बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस तो आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उन क्वेश्चंस को आप क्रैक कैसे करेंगे, पढ़े किस में से। क्वेश्चंस तो आने हैं, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपके आ जाते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए मैं फॉलो करने के लिए बोलूँगा HL आहूजा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, इस बुक में से पूरे A to Z आपको मिल जाएंगे। कोई भी दूसरी बुक इसके लिए आपको परचेज करने की, फॉलो करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बुक है अपने आप में सफिशिएंट है और ये आराम से सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगी। वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वही आपके 8 से 11 या 10 से 12 क्वेश्चंस आपके इसके आएंगे। इसके लिए आप चाहें तो HL आहूजा भी फॉलो कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में राणा एंड वर्मा ये पुस्तक फॉलो कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो
आर्टिफ्रोइन, FROYIEN, आर्टिफ्रोइन की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले राणा एंड वर्मा को भी फॉलो कर सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके जो सेकंड पेपर होता है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से आते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके आपके 8 से 10 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। इसके लिए आपको फॉलो करनी है वो पुस्तक का नाम है तनेजा एंड मेयर, और इसके साथ में आप फॉलो कर सकते हैं दूसरा MLJHINGAN जिंगन, ML जिंगन को भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले माइकल पी टोडारो को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि तनेजा एंड मेयर इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी है, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही डेप में पढ़ना है तो माइकल पी टोडारो को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका 8 से 10 क्वेश्चंस लेकर के ये आता है और 8 से 10 क्वेश्चंस में आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले राणा एंड वर्मा की पुस्तक आती है, राणा एंड वर्मा को पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके अलावा डोमिनिक सैल्वाटोर, SALVATORE सैल्वाटोर पुस्तक को भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके 8 से 10 क्वेश्चंस को फॉलो करेगी। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। तो आपको 12 से 15 क्वेश्चंस के लिए हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए एक बुक है, लेकिन चाहे तो इंग्लिश मीडियम में दूसरी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कैलाश नाथ नागर है, कैलाश नाथ नागर बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपका 100% स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर कर जाएगी। अगर आप इसका ऑप्शन रखना चाहते हैं तो SP गुप्ता है, SP गुप्ता, जिसको आप पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसके लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, ये आपके लगभग 7-8 क्वेश्चंस को अपने आप में कंसिडर कर लेता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से 7-8 क्वेश्चन आते हैं जिनको लक्ष्मी नाथुराम का बुक में से आराम से कवर किया जा सकता है। इकोनोमेट्रिक्स के 5-6 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं दामोदर गुजराती को फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, इसमें से आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बताऊंगा S गांगुली, GANGULI, सुब्रता गांगुली बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले RK लेखी एंड BP त्यागी, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। इनमें से आपका मोस्ट ऑफ ऑल कवर हो जाएगा। आखिरी जो आपका बचता है साथियों, वो बच जाता है मनी एंड बैंकिंग, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस का, और लगभग 14-15 क्वेश्चंस हैं जो आपकी इंडियन इकोनॉमी फॉलो करती है। तो इस प्रकार से आपके लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस को 200 नंबर में डिवाइड किया गया है। इन दोनों के लिए आपको मैं जो बुक बता रहा हूँ द बेस्ट बुक है। उसके अलावा आप कहीं भी मत जाइए, कहीं भी मत देखिए, उसको ही फॉलो कर लीजिए। एक तो है इसमें लाल एंड लाल बुक अपने आप में ही संपूर्ण बुक है जो कि इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग को पूरा कवर करती है। फिर भी इसके लिए आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, इसे हम फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सभी बुक्स की सहायता से हमारी मंजिल की ओर जा सकते हैं, जो है हमारा टारगेट नेट JRF करना। साथियों, नेट JRF करने के लिए हमने रास्ता तो पता कर लिया है किस रास्ते से हम नेट JRF तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो किस तरह से किया जाए, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो है हमारी रणनीति, स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है वो रहेगी पिछले कम से कम 5 ईयर्स
के क्वेश्चंस पेपर्स को कम से कम 5 ईयर है और मैक्सिमम जो कर सकता है वो 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। ये सबसे पहला प्रयास करें कि हम यूजीसी की साइट पर जाकर के, सीबीएसई नेट की साइट पर जाकर के पिछले सालों के पेपर्स डाउनलोड करें और पेपर्स को फॉलो करें। पेपर्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, प्लानिंग इससे, स्टैट्स से, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स से, इनसे सभी से क्या हो रहा है, क्वेश्चंस हमारे सामने आते जा रहे हैं और हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो सबसे आसान पार्ट है, जो सबसे आसान पार्ट है, आसान हिस्सा है, उसे पहले करें। मैं आपको डिस्कवरी का एक उदाहरण देता हूं कि एक शेर होता है और एक गैंडा होता है। जब गैंडे का शिकार करना होता है शेर को, तो वो हमेशा पिछले हिस्से से वार करता है। क्यों? उसको पता है कि ये हमारे पास में गैंडा स्वरूपी क्या सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है जिसे हम इतनी आसानी से कवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें शेर बनना पड़ेगा और इसके उस हिस्से पर वार करना पड़ेगा जो उसका कमजोर हिस्सा है। जिस प्रकार गैंडा का पिछले हिस्से पर जो शेर वार करता है और वार करके अपना शिकार बनाता है, उसी प्रकार से हमको शेर बन के इसका शिकार करना है और इसका शिकार करके हमारी मंजिल तक पहुंचना है। तो जो सबसे आसान पोर्शन है उसको सबसे पहले आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो होगी कि कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी जरूरी है। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज पूरे सिलेबस को कवर कर पाना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं हो सकता, पर आपको कम से कम 8-10 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से आप फिर उसके बाद में वापस अपने सिलेबस पर जाइए, तो कम से कम आपको 2 बार ये पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आराम से नेट जेआरएफ कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि नेट जेआरएफ करने के लिए हमें पूरा क्या चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ हम आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।